यूपी टेट 2020, जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, इन्हीं तीन मुद्दों से सबसे ज़्यादा आप लोग के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है, इस वर्ष प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं। यूपी टेट को लेकर के आप लोग देख रहे होंगे कि प्रदेश सरकार किस प्रकार से राजनीति कर रही है और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। इन सब के बीच में आप लोग के मन में जो ऊहापोह हो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो उसे मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो फिर प्रदेश सरकार फिर सत्ता में आए 2022 में, या फिर किसी दूसरे पार्टी की सरकार बने, 2023 से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। अगर बात करें सरकार की मंशा की, तो सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है शिक्षक भर्ती देने के लिए। ये बात भली भांति हर प्रशिक्षु जान चुका है, लेकिन आप अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस समय बन चुका है। आप लोग देख रहे होंगे प्रदेश में 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ाने के लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनको नेशनल मीडिया का भी कवरेज मिल रहा है। सरकार ने उनको दबे आवाज़ में बोला है कि वह बीच के रास्ते पर कार्य करेंगे। अब बीच का रास्ता सरकार खुले शब्दों में ये भी कह रही है कि हम 22,000 पदों को नहीं जोड़ेंगे, तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता यही हो सकता है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और उन सभी अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती में मौका दे दिया जाए। विपक्ष का भी इस समय 22,000 पदों को लेकर के सरकार पर दबाव है और विधानसभा में भी ये सभी मामले उठ रहे हैं। तो सरकार भी बीच के रास्ते की तलाश कर रही है। इस सब में अगर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग उठने लगे तो जिस बीच के रास्ते पर सरकार विचार कर रही है उसमें और ज़्यादा बल मिलेगा और आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो भी सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यूपी टेट की वजह से ही, मतलब यूपी टेट के कंधे पर ही सरकार बंदूक रख करके शिक्षक भर्ती को डिले कराना चाहती है, क्योंकि जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। आपने शिक्षक भर्ती के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और पहले बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन करके या फिर विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के, सरकार को विभिन्न ट्विटर के माध्यम से चेता करके आप लोगों ने शिक्षक भर्ती की मांग के लिए बहुत आवाज़ उठा लिया। अब एक बार यूपी टेट के लिए भी आवाज़ जरूर उठानी चाहिए आपको, क्योंकि अगर यूपी टेट समय से आयोजित हो गया उस कंडीशन में सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचेगा शिक्षक भर्ती को डिले कराने के संदर्भ में। तो आप सभी को एक बार पूरी शक्ति के साथ मिल करके यूपी टेट के लिए मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नहीं तो आप देख रहे होंगे पीएनपी, एससीईआरटी और शासन प्रशासन की मंशा ये है कि नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट को हर हाल में खींचा जाए। आपने देखा कि विभिन्न माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय को अभ्यर्थियों के द्वारा अवगत कराया गया। एनसीटी से भी यहाँ तक अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि यूपी टेट की परीक्षा प्रदेश की सरकार आयोजित नहीं कर रही है। उस पर प्रदेश की सरकार उन सभी को ये आंसर काउंटर कर दिया जाता है कि हम यूपी टेट को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और परीक्षा जल्द आयोजित कराई जाएगी। पीएनपी एससीईआरटी को जब निर्देशित किया जाता है तो पीएनपी और एससीईआरटी अपडेट ये कर देती है कि हम शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर सरकार आदेश नहीं दे रही है, पीएनपी एससीईआरटी कह रही है कि हमें जो आदेश मिला है हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो फिर आदेश देने वाली सरकार ही है। तो अगर वो पीएनपी एससीईआरटी को आदेश दे देती तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया रहता, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है यूपी टेट कराने के संदर्भ में। तो आप लोग को एक बार जोर लगाना चाहिए यूपी टेट पर कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो और नवंबर में हर हाल में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। हालांकि पीएनपी नए प्रस्ताव पर विचार तो कर रही है नवंबर में परीक्षा कराने के लिए, लेकिन क्या इस बार भी सरकार के द्वारा उसको मंजूरी मिल पाएगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के अगर साफ शब्दों में बोलूं तो सरकार नहीं चाहती है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, और अगर इस वर्ष नहीं हुआ तो कम से कम 2023 तक का आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगर अगले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की वर्तमान सरकार हार जाती है और किसी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 2022 मिड तक जाकर के उनका पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है वो हो पाएगा। उसके बाद से मिड आने के बाद से फिर से मांग उठने लगेगी कि जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे वो यूपी टेट की मांग करने लगेंगे। तो 2022 पूरा यूपी टेट के परीक्षा के संचालन में ही बीत जाएगा। उसके बाद से 2023 में कहीं जाकर के अगर प्रदेश की उस समय की तत्कालीन सरकार अगर प्रतिबद्ध हुई और सीरियस हुई तब जाकर के विज्ञापन जारी किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार अगर सत्ता में जीत करके फिर से अगले वर्ष फिर से सरकार बनाती है, उस कंडीशन में भी शिक्षक भर्ती प्रदेश की वर्तमान सरकार नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जब अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार पर दबाव है तब वह शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं है। जब जीत जाएगी तब वो उसके द्वारा क्या गंभीरता दिखाई जाएगी आप समझ सकते हैं। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उस समय लोकसभा
चुनाव को टारगेट करने के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार अगर 2022 जीत जाती है तो वो 2023 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, ये दिखाने के लिए कि 2024 के लोकसभा में ये प्रचार करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझना होगा कि अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो कम से कम अभी से 2 से ढाई साल का वक्त आपको इंतजार करना पड़ सकता है नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि 22,000 अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं 69,000 में जोड़ने के लिए, वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आप लोग को बना दिए हैं, क्योंकि सरकार बीच के रास्ते पर विचार कर रही है। बीच का रास्ता यही हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती देकर के इन अभ्यर्थियों को उनमें मौका दे दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों को भी मौका देने की बात कही गई है। 22,000 पद ना जोड़े जाने के संदर्भ में पहले ही प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। तो किसी भी हाल में प्रदेश सरकार 22,000 पदों को जोड़ने के पक्ष में नहीं है, और बीच के रास्ते के तहत नई शिक्षक भर्ती ही एक ऐसा विकल्प बचता है जिससे सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश की वर्तमान सरकार टारगेट कर सकती है। तो आप सभी के लिए जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप यूपी टेट की मांग करें। जिस पूरे जज्बे के साथ आपने शिक्षक भर्ती की मांग की, उसी तरीके से यूपी टेट जल्द से जल्द नोटिफिकेशन और परीक्षा प्रस्तावित किया जाए। नवंबर में अगर परीक्षा हो जाती है, उसके बाद से हर हाल में नवंबर में रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद से आपके पास कम से कम 1 महीने का वक्त होगा सरकार पर ये दबाव बनाने के लिए कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। भले ही परीक्षा ना कराए, परीक्षा आचार संहिता के बाद कराए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो कम से कम उम्मीद तो रहेगी आपके पास कि इन 2 वर्षों में जब आप शिक्षक भर्ती का वेट करेंगे, कम से कम आप परीक्षा करा लेंगे। उसके बाद से सरकार, जो भी सरकार बने या फिर कोर्ट के मदद से आप उसके चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब विज्ञापन ही जारी नहीं होगा तो 2 साल आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद से नई शिक्षा नीति में क्या कुछ नए प्रावधान होंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे, प्रदेश सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सब अलग मैटर है। तो वो सब चीज़ों में आप फंसने की ज़रूरत क्या है? देखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो अब तय आपको करना है कि इस वर्ष संघर्ष करके आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाना चाहते हैं या फिर 2 से ढाई साल और ज़्यादा वेट करना चाहते हैं नई शिक्षक भर्ती का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।